ऐसे चलेगा देश, ऐसे बनेगा विश्वगुरु। शर्म करो मोदी जी, कुछ तो शर्म करो, अभी भी शर्म करो। अभी 5 चरण बाकी है। इसलिए मोदी की गारंटी, मोदी की, मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा, सब चीज में मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे भाई ये मोदी है क्या? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री इसको किसने बनाया? प्रधानमंत्री जनता ने बनाया। जनता ने बनाया, तो जनता आपकी उतारने जा रही। चेहरा उनका ये समझ लिया, बेरोजगारी के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, और जो हमारी बहन माताएं, बहन बेटियां हैं, उनके मणिपुर वाले केस में जनता ने समझ लिया है। इसलिए अब भाजपा सरकार को जनता हराने का काम कर रही है। तो इसीलिए बैठाया गया प्रधानमंत्री कि तुम पूरे देश को, पूरे देश की जनता को, पूरे और विदेशों से भी ले करके देश को खोखला कर दो। जिस तरह से 2 चरणों के चुनाव पूरे हो गए हैं, क्या माहौल क्या चल रहा है इस टाइम? इस टाइम माहौल इंडिया गठबंधन के तरफ जो वोट शेयर है वो इंडिया गठबंधन के तरफ जा रहा है, और मोदी जी की बुरी तरीके से हार हो रही है। इस टाइम का माहौल जो 2 चरणों में चुनाव हुआ है उसमें मोदी सरकार का जो वोट शेयर है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो इंडिया गठबंधन का शेयर है, वोट शेयर है, वो बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं ना। 400 का नारा उनका फिसड्डी है। वो 200 ज्यादा से ज्यादा 200 सीट में ही सिमट जाएंगे। 200 से आगे 1 सीट भी उनको मिलना नामुमकिन है, क्योंकि जनता ने असली चेहरा भाजपा का समझ लिया है। अच्छा, क्या असली चेहरा समझ लिया? असली चेहरा उनका ये समझ लिया, बेरोजगारी के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, और जो हमारी बहन माताएं, बहन बेटियां हैं, उनके मणिपुर वाले केस में जनता ने समझ लिया है। इसलिए अब भाजपा सरकार को जनता हराने का काम कर रही है। मोदी जी कह तो रहे हैं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो मंगल सूत्र देगी, वो बांट देगी दूसरे कम्युनिटी में। अगर ऐसा असभ्य स्टेटमेंट मोदी जी ने अगर दिया है तो उनको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मंगलसूत्र एक अस्मिता से, एक सुहाग से जुड़ा हुआ सवाल है। सुहाग चाहे मुस्लिम, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म पे टीका टिप्पणी करना, और वो भी औरतों के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरीके से अमर्यादित बयान देना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। इसीलिए जनता अब की 2024 में उनको खदेड़ने जा रही है। अच्छा, वजह क्या हो गई जो प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा भाषण देना पड़ा? क्योंकि जब कोई बंदा देख रहा है कि सामने वाला सातिर है और हमारी हार हो रही है, तो उसके दिल और दिमाग फिसलने लगते हैं, वाइब्रेशन मारने लगते हैं, बबलिंग करने लगते हैं, और वो माइंड उसका सेटअप नहीं रह जाता है। इसलिए वो अनाप शनाप भाषण देना चालू कर देता है। सबसे बड़े भाषण तो कह रहे मोदी जी देते पूरे भाजपा में। उनका सिर्फ भाषण ही तो है, उनका सिर्फ भाषण ही है। मैं इस चीज को आपके मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ, खाली उनके पास अगर कुछ है तो भाषण है, वो वक्तव्य है, वो लाइनें हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ना अच्छी सोच है, ना अच्छी समझ है, ना अच्छी नीति है, ना अच्छे दिशा और दशा है। देश तरक्की कर रहा है, कहाँ देश तरक्की कर रहा है? कितने ट्रिलियन, कितने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाए, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं मोदी जी अब। अरे जिस टाइम कांग्रेस पार्टी से इन्होंने तो सत्ता हासिल की थी, उस टाइम देश पे कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए, आज 200 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पार कर गया है। इनका विकास यही है क्या? देश में लग रहा है ना पैसा। हम कह रहे हैं चलो ठीक है, अगर आपने विदेशों से कर्ज लिया तो देश की जनता को लहूलुहान क्यों कर दिया? लहूलुहान हुआ। महंगाई देख रहे हो आप, अभी आलू अभी प्रेजेंट टाइम में 30 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि अभी आलू की खदान आ रही है अभी, और ऑन सीजन में, और ऑफ सीजन में तो 50-60 जाएगा। तो गरीब जनता सिर्फ आलूओं पे निर्भर है, और उनके मशरूम पे निर्भर नहीं है। उसकी जिंदगी सिर्फ आलू पे कटती है। इसीलिए महंगाई के मामले में ये फिसड्डी रहे हैं।
हम कह रहे हैं अगर इन्होंने इनकम टैक्स के माध्यम से, सर्विस टैक्स के माध्यम से, टोल टैक्स के माध्यम से, सारे टैक्सों के माध्यम से अगर पैसे की उगाही जनता से किया तो विदेशों से कर्ज लेने की जरूरत क्या थी? अगर विदेशों से कर्ज लिया तो फिर जनता से उगाही करने की क्या जरूरत थी? इनको इसीलिए बैठाया गया प्रधानमंत्री कि तुम पूरे देश को, पूरे देश की जनता को, पूरे और विदेशों से भी कर्ज ले करके देश को खोखला कर दो। यही है तुम्हारी नीति, यही चला रहे हो शासन। ऐसे चलेगा देश, ऐसे बनेगा विश्वगुरु। शर्म करो मोदी जी, कुछ तो शर्म करो, अभी भी शर्म करो। अभी 5 चरण बाकी है। कहते तो रहे कि उतार देंगे कर्जा, तीसरी बार लाया तो सही है, फिर कर्जा भी उतार देंगे। कर्जा? हाँ। कर्जा ये उतार देंगे? हंसी आती है आपके शब्दों से, हमें आपके शब्दों से हंसी आती है। जो बंदा लेने की नीयत आ गई, लेने की का देने की भी तो 5 किलो राशन नहीं दे रहे हैं। सुनिए, हर चीज में 2 लाइनें हैं। धर्म है तो अधर्म है, जाति है तो संप्रदाय है, रात है तो दिन है। जो लेना सीख लिया उसको देने का संविधान समझ में नहीं आता, और जिसने लेना समझ लिया वो दे नहीं सकता, और जो देता है वो ले नहीं सकता। तो दे तो रहे 5 किलो, बता तो दिया आपको। दे 5 किलो दे रहे हैं, 25 किलो का खींच रहे। क्या खींच रहे? 25 किलो का गाड़ियों का दाम 60,000 से कर दिया 1 लाख। पेट्रोल का दाम 60 रुपए से कर दिया 100 रुपए। इन्होंने सोने की कीमत, आज के मार्केट में सोने की कीमत 75,000 76,000 चल रही है 10 सालों में। आप बता दो 10 सालों में 2 गुना क्या 3 गुना होगी? आय भी 2 गुना हुई है। किसकी आय 2 गुना हुई है? भाजपा वाले कह रहे हैं 2 गुना। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वेतन, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वेतन 8,000 रुपए 2014 में 8,000 रुपए था, आज 9500 रुपए है। इस 10 सालों में इन्होंने 1500 रुपए बढ़ाया। अच्छा। कितना बढ़ाया? 1500 रुपए बढ़ाया। तो आप बता दो 1500 के बजाय इन्होंने 15,000 खरीद दिया एक महीने में। 1 महीने में 15,000 खरीद दिया, तो साल में 1,60,000 खरीद दिया। 1,60,000 हम जेब से दे रहे हैं इस टाइम 1 महीने का। अगर किसी के घर में ब्याह है, शादी है या कोई फंक्शन है, वो 75,000 रुपए का सोना अपने बहन बेटी माताओं को पहना पाएगा क्या? और सरकार पहना देगी क्या? ये 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, 2.5 किलो जो चावल दे रहे हैं और 2.5 किलो गेहूं दे रहे हैं। हम आपको बता दें, इनके पार्टी का कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो और कोई भी इनका कद्दावर नेता हो, अगर 5 किलो इनको खाली रोटी और चावल खिलाऊंगा, अगर 1 महीने में वेदांता में हॉस्पिटलाइज ना हो जाए तो गारंटी हमारी है। नहीं, मैनिफेस्टो मोदी की गारंटी। इसीलिए मोदी की गारंटी, मोदी की, मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा। सब चीज में मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे भाई, ये मोदी है क्या? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री? इसको किसने बनाया प्रधानमंत्री? जनता ने बनाया। जनता ने बनाया, तो जनता आपकी उतारने जा रही है। जनता ने समझ लिया मोदी क्या है और मोदी की गारंटी क्या है। मोदी है क्या? जनता ने समझ। चाचा, आपने मैनिफेस्टो पढ़ा, क्या क्या उसमें समझ में आया, बताइए। जो कांग्रेस, सुन लीजिए, इन्होंने 5 किलो राशन दिया। अच्छा, इन्होंने लाइटिंग दिया, शौचालय दिया गांव-गांव में, इन्होंने उज्ज्वला योजना दिया, इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाए। तो ये जो आयुष्मान कार्ड बनवाए, मैंने कई वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वो कार्ड ले लेके लोग हॉस्पिटलों के बाहर रो रहे हैं, उससे इलाज नहीं हो रहा। इनके आयुष्मान कार्ड बांटने से क्या फायदा है जब हॉस्पिटल वाले इलाज ना कर रहे हैं? और अगर इलाज ना कर रहे हैं तो इनका शासन प्रशासन की नजरें बंद है क्या? नहीं देख रही है? उस वीडियो को इनको भी देखना चाहिए और उस हॉस्पिटल को तुरंत लाइन हाजिर करना चाहिए कि कार्ड हमने बना के दिया है, 5 लाख की गारंटी दी है, तो इलाज क्यों नहीं दे रहा भाई? अगर इलाज नहीं दे रहा तो हॉस्पिटल सीज करो।
अच्छा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने? हाँ, कांग्रेस का हमने, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो आगे आइए, क्या कह रहे हैं? ये तो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा जी, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहाँ से मेंशन है? अच्छा, आपने पढ़ा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो? नहीं पढ़ा है। बीजेपी का पढ़ा है? बीजेपी की भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, क्या माहौल क्या लग रहा है बताइए? बीजेपी आ रही है। कि क्या चुनाव के मुद्दे क्या हैं जो बीजेपी को ला रहे हैं? फर्स्ट, कंट्री सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, जो हमारे मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बाकी आप तो देख चुके हैं, आज से 10 साल पहले क्या होता था। क्या होता था? देख लीजिए, मतलब सीमा रिलेटेड जो भी इशू थे वो बहुत सारे हो रहे थे। चाचा मौका दीजिए। ठीक है, सीमा विवाद जो भी था धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हमेशा ऐसा होता था कि कहीं ना कहीं मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से गोलाबारी, मतलब कुछ ना कुछ सैनिकों का मतलब हमारे साइड से इनकाउंटर होता था, मतलब मरते थे। अभी देखो कि क्या हो रहा है। अभी पुलवामा के बाद से एक सैनिक के ऊपर अगर एक गोली अगर चली हो तो बताओ आप, अगर चली हो तो बताओ आप भी, मतलब क्या बोलते हैं, एडिटर हो, जर्नलिज्म से आप बिलोंग करते हो, आपको पता होना चाहिए सर कि कहीं भी एक गोली नहीं चलती है। नहीं, गोली तो रोज चलती है, वो चीज दिखती। और सैनिक भी मारे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सैनिक भी मारे जाते हैं। असल में क्या है, कुछ चीजें आपको मीडिया से दूर मिल जाती हैं जो नहीं मिल पाती हैं। डेली सीज फायर होती है। हम बॉर्डर पे नहीं जाते सर, आपके माध्यम से हम देखते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपने बात करी सीमा की। अभी एक न्यूज़ है, आपने कहा कि आप पत्रकार हो, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है हमारे देश के काफी अंदर घुस गया है। जी, मैंने देखा है कि पास में रोड बना रहा है, हमारे रेलवे लाइन भी बन रहा है साइड में, चीन के बॉर्डर साइड में काम हो रहा है उस पे। देश की सीमा के अंदर घुस गया है, वहाँ गाँव बसा लिया चाइना ने। नहीं, गलत बात है ये। गाँव चाचा यहाँ आ जाएगी थोड़ा।